जब लड़की ने सबके सामने अपना एडमिशन टिकट निकाल लिया तो चालाक लड़की को अपनी योजना विफल होते देख सदमा लग गया। उसने लड़की की परीक्षा खराब करने के लिए हर संभव तरीका आजमाया था, लेकिन आखिरकार उसी की चाल ने उसे खुद ही नुकसान पहुंचा दिया। दरअसल उस चालाक लड़की ने सभी सहपाठियों के एडमिशन टिकट एक साथ सुरक्षित रखने की पेशकश की थी, लेकिन परीक्षा शुरू होने से 10 मिनट पहले उसने लड़की से कहा कि उसका टिकट गलती से खो गया है। फिर उसने नाटक करते हुए रोना और शिकायत करना शुरू कर दिया। लड़की उससे पूछना चाहती थी कि क्या उसने जानबूझकर उसका टिकट खोया था, लेकिन जब सहपाठियों को पता चला कि उनके टिकट सुरक्षित हैं, तो उन्होंने दूसरों को दोष देने के बजाय दुर्भाग्य के लिए उसका व्यंग्यात्मक मजाक उड़ाया। मॉनिटर, जो हमेशा से उस चालाक लड़की का पीछा करता था, यहाँ तक कि आगे बढ़कर उसे डांटने लगा कि उसने टिकट सुरक्षित रखने के लिए कितनी मेहनत की थी और लड़की एहसान फरामोश थी और उसे फंसाने की कोशिश भी कर रही थी। वह अपना टिकट खोने की हकदार थी। यहाँ तक कि शिक्षक भी उसके अच्छे पारिवारिक बैकग्राउंड की वजह से चालाक लड़की का पक्ष ले रहा था। शिक्षक ने लड़की को किसी दुर्घटना को लेकर परेशानी खड़ी न करने के लिए डांटा। उसने कहा कि टिकट खोना किस्मत की बात है और उसे इसे स्वीकार करना चाहिए। फिर शिक्षक ने चालाक लड़की से बैग लिया ताकि सहपाठियों के टिकट बांट सके, लेकिन जैसे ही उसने बैग खोला वह हैरान रह गई कि उसमें शब्दों वाले कार्ड भरे हुए थे। हर कोई स्तब्ध रह गया और तुरंत पूछने लगा कि क्या चालाक लड़की मजाक कर रही है, लेकिन चालाक लड़की भी खुद हैरान रह गई। उसे साफ याद था कि उसने केवल लड़की का टिकट अलग से निकाला था, लेकिन उसने गलती से वह बैग उठा लिया था जिसमें सहपाठियों के टिकट थे। उसे यूं हक्का बक्का खड़ा देखकर शिक्षक को आखिरकार लगा कि कुछ गड़बड़ है और उसने गुस्से में पूछा कि टिकट कहाँ है। आखिर अगर इतने सारे सहपाठी परीक्षा नहीं दे पाए तो इसकी जिम्मेदारी उसी की होगी और वह एक उत्कृष्ट शिक्षक बनने का मौका भी खो देगी। शिक्षक को अपना आपा खोते देकर सहपाठियों को आखिरकार विश्वास हो गया कि टिकट खो गए हैं। कई लोग वहीं रो पड़े। उन्होंने परीक्षा के लिए बहुत तैयारी की थी और कुछ तो 2 साल तक दोबारा तैयारी कर चुके थे। जल्द ही उन्होंने चालाक लड़की को दोष देना शुरू कर दिया और उसे डांटने लगे कि टिकट अपने पास रखकर दिखावा करने की वजह से यह पूरा हंगामा हुआ। वे सभी मांग करने लगे कि वह इसकी जिम्मेदारी ले। चालाक लड़की और सभी लोगों को टूटते हुए देखकर लड़की को बिल्कुल भी सहानुभूति नहीं हुई और उसके चेहरे पर एक तिरस्कार भरी मुस्कान आ गई। मॉनिटर ने तुरंत उससे सवाल किया कि क्या उसे पहले से पता था कि टिकट गायब होने वाले हैं। उसे शक भी हुआ कि कहीं उसने ही टिकट चोरी तो नहीं की। चालाक लड़की को फंसाने के लिए लड़की अब अपना गुस्सा नहीं रोक सकी। उसने मॉनिटर और बाकी लोगों को बेवकूफ कहते हुए डांटा। उन्होंने खुद ही अपने टिकट किसी और को सौंप दिए थे और अपनी किस्मत एक चालाक महिला के हाथों में दे दी थी। अपनी गलती का नतीजा मिलने के बाद उन्हें दूसरों को दोष देने का कोई अधिकार नहीं था। मॉनिटर गुस्से से आग बबूला हो गया और धमकी दी कि चूंकि लड़की का टिकट भी वैसे भी खो गया है, इसलिए अब सबको साथ में भुगतना पड़ेगा। लेकिन लड़की ने शांतिपूर्वक अपने बैग से अपना टिकट निकाल लिया। हर कोई फिर से स्तब्ध रह गया। उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि उसने अपना टिकट चालाक लड़की को दिया था। चालाक लड़की ने भी अविश्वास से सवाल किया कि उसके हाथ में मौजूद टिकट जरूर नकली होगा, लेकिन लड़की ने कहा कि उसने चालाक लड़की को जो टिकट दिया था वह प्रिंटिंग शॉप से छपवाया गया एक नकली टिकट था। क्योंकि चालाक लड़की पहले भी उसकी परीक्षाओं में बार बार बाधा डालती रही थी, इसीलिए उसने पहले से ही सावधानी बरत ली थी। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि इस बार चालाक लड़की उसका टिकट खोने की कोशिश करेगी, लेकिन उसने गलती से गलत बैग उठा लिया और सहपाठियों के टिकट भी बर्बाद कर दिए। चालाक लड़की ने बहस करने की कोशिश की कि उसने ये जानबूझकर नहीं किया था, लेकिन लड़की ने तीखे स्वर में पूछा कि शिक्षक के बैग खोलने से पहले ही उसने ये क्यों जोर देकर कहा था कि लड़की का टिकट खो गया है। आखिरकार सहपाठियों को एहसास हुआ कि अगर चालाक लड़की को पता था कि टिकट खो गया है तो उसने बैग पहले ही जरूर चेक किया होगा, लेकिन उसे साफ तौर पर यह पता ही नहीं था कि बैग में शब्दों वाले कार्ड थे, जिससे साबित हो गया कि उसे शुरुआत से ही पूरा यकीन था कि लड़की का टिकट उस बैग में नहीं था।